तो ट्रंप पर हमला हुए अभी 30 दिन भी नहीं बीते कि उन पर हमले की कोशिश में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। दावा यह है कि शख्स डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान उन्हें शूट करने के इरादे से आया था। इससे पहले कि हमलावर ट्रंप के करीब पहुंचता उसे पकड़ लिया गया। बीते 3 महीने में डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की यह तीसरी कोशिश है। ट्रंप के खिलाफ षड्यंत्र के पीछे ईरान का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सवाल है कि ईरान ट्रंप की हत्या करवाना क्यों चाहता है। इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 12 अक्टूबर, जगह कैलिफोर्निया, अमेरिका। कोचेला में डोनाल्ड ट्रंप की रैली चल रही थी। बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने हजारों समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। 2024 में अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को क्यों चुने, इसकी वजह बता रहे थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था। इस जगह से कुछ मीटर की दूरी पर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए यहां पहुंचने वाला था। अमेरिकी पुलिस की माने तो उन्होंने कैलिफोर्निया में ट्रंप की तीसरी बार हत्या की कोशिश को नाकाम कर दिया है। शनिवार के दिन ट्रंप कैलिफोर्निया में रैली कर रहे थे। रैली के एंट्री गेट से 250 मीटर दूर चेक पॉइंट मौजूद था। चेकिंग के दौरान एक काली एसयूवी कार को रोका गया। कार में मौजूद शख्स के पास से गोलियों से भरी बंदूक मिली। आरोपी के पास कई फर्जी दस्तावेज मिले, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। I am glad that we're not talking about this after we shot him. We get to talk about it before, and no matter what, it's all going to be speculation about what his intentions were getting there. What we do know is he showed up with multiple passports with different names, an unregistered vehicle with fake license plate, and loaded firearms. If you're asking me right now, I probably did have deputies that prevented the third assassination attempt. ट्रंप पर इससे पहले 2 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, जिसके बाद से ट्रंप की रैली में आए पत्रकारों और वीआईपी टिकट वालों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। उन्हें रैली के ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए कई लेवल की सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। सभी की गाड़ियों की सख्ती से जांच की जाती है। कैलिफोर्निया में भी पुलिस इसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही थी। रैली की तरफ जाती काली रंग की एसयूवी को रोका गया, लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस का दावा है कि चेकिंग के दौरान आरोपी के पास से ट्रंप की रैली का वीआईपी पास, गोलियों से भरी हुई बंदूक, एक शॉटगन, एक लोडेड मैगजीन, फर्जी प्रेस कार्ड, फर्जी पासपोर्ट और कई फर्जी लाइसेंस मिले हैं। दावा है कि गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली थी। इतने फर्जी दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस के होश उड़ गए और शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान वेम मिलर नाम के शख्स के तौर पर हुई है। 49 साल का वेम मिलर लॉस वेगस का रहने वाला था। मिलर के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि वो एक रिपब्लिकन है। वेम मिलर की गिरफ्तारी के बाद उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ट्रंप की रैली में समर्थन के लिए पहुंचा हुआ है। सवाल है कि एक रिपब्लिकन होने के बाद भी वेम मिलर ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश क्यों की। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस हत्या की कोशिश के तार ईरान से जुड़ रहे हैं। हाल ही में आई CIA की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ट्रंप की हत्या की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी नागरिकों से राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप की हत्या करवाने का प्लान है।
यूएस में एक्टिव ईरानी एजेंट इजराइल विरोधी लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों को गाजा में इजरायली ऑपरेशन के वीडियो दिखाकर भड़काया जा रहा है। दावा है कि वेब मिलर आजाद ख्यालों वाला शख्स है और वो संप्रभु नागरिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये लोग मानते हैं कि कानून लोगों पर लागू नहीं होता। दुनिया भर में पुलिस और कानून व्यवस्था परिवर्तन के लिए खतरा है। संप्रभु नागरिक आंदोलन साल 1970 से अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका में इससे कई लोग जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि ऐसे ही लोगों को ईरानी एजेंट मोबिलाइज कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, ईरान ट्रंप के पीछे क्यों पड़ा है? दरअसल इसकी दो वजह मानी जा रही। वजह नंबर 1, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियां। वजह नंबर 2, ट्रंप की हत्या कर अमेरिका में दंगे भड़काने की कोशिश। यही वजह है कि सीआईए की रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने अपनी चुनावी रैली के लिए सेना का हेलीकॉप्टर और विमान भी मांगा था। अब खुद पर तीसरी बार हुए हमले से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। उनका मानना है कि ईरान और इजराइल पर बाइडेन की नीतियों की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, बाइडेन नेतन्याहू के बीच बेहद कम बातचीत होती। बीते हफ्ते बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की थी, जो अगस्त के बाद पहली बातचीत थी। नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं सुन रहे हैं। साफ है, ट्रंप मानते हैं कि बेंजामिन को रोकने में बाइडेन नाकाम हो चुके हैं, जिसका सबूत बीते 24 घंटे में ही सामने आ चुका है। ये दीर अल बलाह की तस्वीरें हैं, जहां बीती रात इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक कर यहां मौजूद अल अक्सा अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहां एक के बाद एक कई धमाके देखे गए। इजराइल का दावा है कि यहां हमास के लड़ाके मौजूद थे, लेकिन हमलों में कई आम लोग भी मारे गए। अब ट्रंप का दावा है कि ईरान गाजा में इजरायली हमलों का इस्तेमाल दुनिया भर में अमेरिका विरोधी माहौल बनाने के लिए कर रहा है, जिसमें वो कामयाब भी हो रहा है। ईरान इसका फायदा उठाकर अमेरिका को हिंसा की आग में झोंकना चाहता है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप पर ऐसे हमलों की और कोशिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।